हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरा यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर, जिसमें आपका स्वागत है। अभी तक मैंने इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन पढ़ा रहे थे, जिसमें से मैंने पहले टॉपिक के आधार पर टेंस के प्रकार और प्रेजेंट टेंस के प्रकार बताए। टेंस के 3 प्रकार बताए थे और प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार बताए थे। उसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों बताया था। आज मैं उसी के आगे पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस हो चुका था। नंबर 2 पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। जिसको और आसान भाषा में कह दें तो इसको बोलते हैं बीता हुआ समय। बीता हुआ समय मतलब जो समय बीत गया उसी को हम भूतकाल कहते हैं। तो पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं तो यहां पर आप लिख सकते हैं। पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार थे, ऐसे पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल अनिश्चित काल। नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल अपूर्ण काल। तीसरा हमारा टॉपिक है, तीसरा प्रकार है पास्ट परफेक्ट टेंस। जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल पूर्णकाल। और चौथा टॉपिक या चौथा प्रकार है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल पूर्ण अपूर्ण काल। ये पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं स्पेलिंग समेत पढ़ के बताऊंगा। पास्ट की स्पेलिंग है PAST पास्ट, इंडेफिनिट INDEFINITE और टेंस TENSE। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल अनिश्चित काल। दूसरा नंबर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट की स्पेलिंग PAST पास्ट, कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस TENSE। जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल और अपूर्ण काल, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब है अपूर्ण काल। इसके बाद में तीसरा इसका पार्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट की स्पेलिंग PAST पास्ट, परफेक्ट PERFECT, परफेक्ट TENSE पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल पूर्णकाल कहते हैं। और चौथा हमारा है
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी स्पेलिंग है PAST पास्ट परफेक्ट PERFECT परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस टेंस TENSE। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल पूर्ण और अपूर्ण काल, इसको भूतकाल पूर्ण अपूर्ण काल कहते हैं। तो ये पास्ट टेंस के चारों भाग हो गए। चार भाग को पूरी तरह से मैंने अच्छे से बता दिया, विथ स्पेलिंग के बताया, जिसको आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि जब तक स्पेलिंग आपको किसी सेंटेंस की नहीं आएगी तो वो आप आसानी से लिख नहीं सकेंगे, ना ही अच्छे से लिख पाएंगे। इसलिए इंग्लिश के हर वर्ड के लिए लिखने के लिए आपको स्पेलिंग की बहुत ही जरूरत पड़ेगी, नीड होती है। क्यों? क्योंकि बिना स्पेलिंग के आप क्या लिखेंगे। इसीलिए आपको स्पेलिंग भी मैं बता रहा हूं जिससे कि आप अच्छे समझ पाए। अगर आपको वीडियो में साफ ना दिखे, मैंने इसीलिए बोल दिया जिससे कि आप कंटिन्यू नोट कर सकते हैं। और वैसे मैंने लिखा दिया है, फिर भी हमारा वीडियो कोई क्लियर वर्ड ना दिखाई दे रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हम उसको और कोशिश करेंगे और भी अच्छे से क्लियर हो सके। तो ये हमारा पास्ट टेंस का भेद है आज। और इसी के आगे मैं अब पढ़ाऊंगा फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को मैंने अच्छे से बता दिया। अब तीसरा पॉइंट आता है, या तीसरा भाग है टेंस का, फ्यूचर टेंस। जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल, और साधारण भाषा में बोल सकते हैं आने वाला समय, आने वाला समय। आने वाला समय, जो समय अब आएगा वो हमारा भविष्य काल में आता है। अब इस फ्यूचर टेंस को कितने भागों में बांटा गया है तो लिख सकते हैं, फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। फ्यूचर टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल, अनिश्चित काल। नंबर 2 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल, अपूर्ण काल। और तीसरा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल, पूर्ण काल। चौथा हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस,
जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल, पूर्ण अपूर्ण काल। वैसे ये लिखाने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर लोगों के पास नोट होता है और सबके पास लिखा हुआ है, लेकिन हम लिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि बिना ग्रामर को लिखा के बताने के फिर वो मजा नहीं आती है। क्योंकि जब तक हम किसी वर्ड को लिखेंगे नहीं तो फिर उसको समझेंगे नहीं। और इंग्लिश में ज़्यादातर, जैसे मैथ और इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिना लिखे आती नहीं है। आप कोशिश कर जाओ मैथ ऐसे ही समझ लो, बाद में लिखने के नंबर आए भूल जाओगे। ऐसे ही इंग्लिश भी है, आप ऐसे याद कर लो, लेकिन जब लिखने का नंबर आएगा तो आप स्पेलिंग भूल जाएंगे और आप भूल जाएंगे अब हमको लिखना क्या है, क्योंकि साउंड तो दूसरे ढंग का है, लेकिन उस साउंड के आधार पर हमको मीनिंग्स में क्या क्या लिखना है, कौन कौन से वर्ड लिखने हैं, वो आपको याद नहीं होगा। इसीलिए कोशिश ये करें कि इंग्लिश हो या मैथमेटिक्स हो, लिख लिख के याद करें, लिख लिख के समझें। क्यों? क्योंकि जितना अच्छा लिखेंगे वैसे ही आपके हाथ में उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो वर्ड फिर मिस नहीं होगा, आपको मिसिंग वर्ड नहीं होगा, कोई भी स्पेलिंग नहीं छूटेगी और ना कोई भी वर्ड छूट पाएगा। इसीलिए हमने इंग्लिश में लिख लिख के इसलिए बताया कि जब हम लिख के बता रहे तो आप भी लिख के समझे और अच्छे से बेहतर। अब मैं आपको एक एक स्पेलिंग समेत बताऊंगा। फ्यूचर टेंस है, टेंस के 3 पार्ट में तीसरा पार्ट है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में भविष्य काल कहते हैं, और एक और साधारण भाषा में बोलते हैं आने वाला समय, जो अब आने वाला है वो ही हमारा फ्यूचर टेंस होता है। जैसे इसमें बताया फ्यूचर टेंस के प्रकार कितने हैं। फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी स्पेलिंग होती है, पहले हम फ्यूचर की स्पेलिंग बताते हैं, FUTURE फ्यूचर, इंडेफिनिट INDEFINITE और टेंस TENSE फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो है भविष्य काल, अनिश्चित काल। इसको हिंदी में भविष्य काल, अनिश्चित काल। और दूसरा है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर की स्पेलिंग FUTURE फ्यूचर और कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस टेंस TENSE, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल, अपूर्ण काल। तीसरा होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर की स्पेलिंग FUTURE फ्यूचर, परफेक्ट PERFECT परफेक्ट टेंस TENSE। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल, पूर्ण काल। और चौथा हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर की स्पेलिंग होती है FUTURE फ्यूचर, परफेक्ट PERFECT परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस टेंस TENSE फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल, पूर्ण अपूर्ण काल। ये हमारे टेंस के तीनों पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों भाग, टेंस के तीनों पार्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उनके अलग अलग प्रकार। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट के भी होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे फ्यूचर में भी होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको मैंने हिंदी से एक एक करके बताया है, समझाया है और अच्छे से बता दिया है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको हिंदी में शुरुआत से बताता चला हूँ। टेंस, टेंस का मतलब काल, काल का मतलब समय। अब समय को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। नंबर 2 पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और नंबर 3 फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान अपूर्ण काल। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान पूर्ण काल। और चौथा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। अब प्रेजेंट का हो गया,
इसके बाद पास्ट में देखिए, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल अनिश्चित काल। नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल अपूर्ण काल। नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल पूर्ण काल। और नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल पूर्ण अपूर्ण काल। अब लास्ट हमारा बचा जो मैंने अभी बताया आपको, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं या 4 प्रकार के होता है। नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल अनिश्चित काल। नंबर 2 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल अपूर्ण काल। नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल पूर्ण काल। और नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल पूर्ण अपूर्ण काल। ये हमारे टेंस के तीनों प्रकार, और तीनों प्रकार के 4 प्रकार जो होते हैं वो मैंने कंप्लीटली बता दिया। टोटल 12 टेंस होते हैं, पूरे 12 टेंसों को एक एक करके बता दिया। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि वो समस्या का समाधान हो सके। आप अच्छे से पढ़िए, और हम कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए। आप भी पढ़िए, लेकिन आपको कोई दिक्कत हो तो आप जरूर से जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो में नए हों तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। और लाइक शेयर इसलिए करें कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वीडियो, जिससे लोग इसको पढ़ें समझें, उन्हें भी ग्रामर अच्छे से आ सके। इसलिए जय हिंद।